Hello everyone, I'm back on this channel after a long time. I hope you all are well. Today we are going to learn about plants. The book is Viva Environmental Studies of class 4th and the chapter is chapter 8 Amazing World of Plants. So in this chapter we will learn so many things about plants, parts of plant, types of root, functions of root, flowers, uses of flowers, people living in forest. So the first topic is plants. तो हम जैसे चैप्टर को रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पहले ही टॉपिक की हेडलाइंस जो है वो हम देखते हैं और हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हम उसको चेकआउट करेंगे कि जो चैप्टर की हेडिंग होती है उनका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, उनकी सब हेडिंग्स का कलर जो है वो डिफरेंट होता है और उनमें भी जो सब टॉपिक्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है. सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स जो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए ताकि तब वो आंसर राइटिंग करें वो इजीली उसको खुद से बनाकर लिख सके. ऑलराइट, सो द चैप्टर इज अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स का अमेजिंग वर्ल्ड है तो इट मीन्स इसमें जो भी चैप्टर में आएगा सब कुछ प्लांट से रिलेटेड ही होगा. सो वार्म अप पढ़ेंगे हम पहले. ओके, स्टार्ट. Go outside your house and observe the plants growing on the roadside. So the sentence is go outside your house. अपने घर के बाहर जाइए और ऑब्जर्व कीजिए, मतलब वहाँ पर जाकर देखिए, पेड़ों को पहचानिए, वहाँ पर कैसे कैसे पेड़ पौधे ग्रो कर रहे हैं, उग रहे हैं रोड की साइड में. आप देखते होंगे जब आप वॉक के लिए जाते हैं बाहर तो रोड के साइड में कुछ कुछ अलग अलग प्लांट्स दिखते हैं आपको. वो प्लांट्स आपके घर के प्लांट से डिफरेंट होते हैं क्योंकि जो घर पर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं वो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, है ना. लेकिन जो रोड साइड प्लांट होते हैं वो ट्रीज़ होते हैं, है ना. उनका जो ट्रंक होता है वो बहुत हैवी होता है, हार्ड होता है, लाइक मैंगो ट्री, बेनियन ट्री, नीम ट्री. So they are different from the plant we grow in our houses. जैसे कि मैंने आपको बताया जो प्लांट्स हम अपने घर पे ग्रो करते हैं वो उनसे डिफरेंट होते हैं. So name any 2 trees you see on the roadside. तो आपको कोई 2 ट्रीज़ के नेम लिखने हैं जिनको आप रोड साइड पर देखते हो. So this is your homework, you have to do yourself. Now come on the next part. We see many trees in our neighborhood. कुछ स्पेलिंग डिफ़िकल्ट होती हैं पढ़ने के लिए, सो आप उनको अंडरलाइन कीजिए, मार्क इट, एंड आफ्टर दैट आप उसको डिक्शनरी से सॉल्व कीजिए कि इसका मीनिंग क्या है. यू कैन गूगल, आप उसको गूगल कर सकते हैं ताकि आपको वो मेमोराइज रहे, आपकी मेमोरीज में रहे. इन प्लेसेस लाइक गार्डन, पार्क एंड ऑन द roadside. They are grown for their beauty, to give shades and to keep air fresh and cool. So हम बहुत सारे ट्री देखते हैं अपने आस पड़ोस में. नेबरहुड मीन्स जो आस पड़ोस होता है उसमें, लाइक गार्डन में, पार्क में, है ना, रोड साइड पर. अब आप कभी अपने आसपास के नियरबाई पार्क में जाओगे सो आपको वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे देखने के लिए मिलेंगे. कहीं पर अलग अलग फ्लावर्स के ट्रीज़ होंगे, फ्रूट्स के ट्रीज़ हो सकते हैं. इवन हम रोड पर जब हम कहीं दूर जाते हैं तो हमें अलग अलग तरह के ट्रीज़ देखने के लिए मिलते हैं रोड साइड पर भी. तो ये हमें क्या देते हैं, दे गिव अस शेड, मतलब छाया देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, ठंडी हवा देते हैं, और ये सबसे सुंदर क्या देते हैं, सब जब ये फ्लावर फ्रूट देते हैं तब ये अपनी ब्यूटी को ग्रो कर रहे होते हैं. ऑलराइट,
Plants that grow on roadside and in park do not belong to anyone in particular. अब जो प्लांट रोड साइड या पार्क में ग्रो होते हैं वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होते, वो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, है ना. वो किसी मीन्स डू नॉट बिलोंग टू एनीवन, वो किसी एक से बिलोंग नहीं करते हैं, वो सबके लिए होते हैं क्योंकि दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी. कैसी प्रॉपर्टी होते हैं वो? पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं. सच प्लांट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय द म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. तो ऐसे पेड़ पौधों का ख्याल या तो म्युनिसिपल कमेटी रखती है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रखता है. अब म्युनिसिपल कमेटी एंड कॉरपोरेशन, देखिए बेटे, जो नगर निगम और नगर पालिकाएँ होती हैं जो इन सभी हमारे पेड़ पौधों का, बाहर की नाली नालों का, पानी की सुविधा का, इन सब का जो ख्याल रखते हैं वो होते हैं म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल पार्टीज़ होती हैं. ठीक है. अब जैसे म्युनिसिपल कमेटीज़ हैं छोटे इलाके में पाए जाते हैं नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़ी होती हैं जो बड़े शहरों में पाई जाती हैं जैसे नगर निगम. ठीक है. पीपल वर्किंग इन डैम प्लांट सैपलिंग्स, और पीपल जो वही नगर निगम के जो लोग होते हैं वही इनकी देखभाल करते हैं, वही नए जो प्लांट सैपलिंग्स होते हैं, छोटे छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं, उनको लगाने में हेल्प करते हैं. फिर प्रोटेक्ट देम विद मेटल केज, और उनको मेटल केज जैसे लोहे का जो जाल बना देते हैं उनके चारों ओर, ताकि कोई एनिमल उनको ना खा सके, कोई उनको तोड़ कर ना ले जा सके, प्लक ना कर सके. एंड ट्री गार्ड्स, और उनको ट्री गार्ड भी लगा देते हैं, है ना. जैसे केज होता है वैसे ट्री गार्ड होता है जो पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए लगाते हैं, और पानी देने का काम भी उन्हीं का होता है. अच्छा, आप लोग एक मेमोरी में लीजिए, आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं और आप हाईवे से जा रहे हैं, तो हाईवे के डिवाइडर्स पर, है ना, रोड के बीच में एक डिवाइडर बना होता है, वहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं. अब आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग उनकी कटिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग उनको पानी डाल रहे होते हैं, वो सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर्स होते हैं, वही उनकी देखभाल करते हैं. सेम विद पार्क, अगर आपकी सोसाइटी में पार्क है या आपके एरिया में पार्क है तो जो वहाँ का मेंबर होगा वो एक माली को हायर करेगा और वो फिर माली उस पार्क की या गार्डन की देखभाल करेगा. ठीक है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट लाइन. प्लांट्स एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. अब फॉरेस्ट की बात आ गई है. अभी तो हम बहुत छोटे एरिया में थे, अपने ही एरिया में, अब फॉरेस्ट में आ गए हैं. जो फॉरेस्ट के प्लांट एंड ट्रीज़ हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनकी देखभाल करता है, उनमें पानी डालना, उनकी कटिंग करना, है ना, नए सैपलिंग्स को लगाना. ट्रीज दैट ग्रो अलोंग द हाईवेज आर नंबर्ड. पीपल आर नॉट अलाउड टू कट दैम. These trees depend on nature for water. अब हमने हाईवेज पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए देखे हैं और पीपल को अलाउड नहीं होता उनको कट करना. ठीक है. और अब इनमें पानी डालने का काम म्युनिसिपल कमेटी का तो होता ही है, लेकिन इस पर क्या कर देते हैं, ये डिपेंडेंसी गॉड के लिए भी होती है कि अगर बारिश होगी, रेन होगी, तभी वो उनको पानी मिलेगा. और हाईवेज़ पे जो प्लांट्स लगे होते हैं ना, गवर्नमेंट उन पर नंबर फिक्स करा देती है कि ये हाईवेज़ के प्लांट्स हैं, इनको कट नहीं किया जाएगा. आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये लेसन. नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट. हम इस चैप्टर को कुछ कुछ पार्ट्स में रीड आउट करेंगे ताकि हमें छोटे छोटे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकें. आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.